नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों। शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा संचालित द्वितीय चरण एवं प्रथम चरण के पूरक परीक्षा फल से अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों हेतु सूचना, यानी जो अभी हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित किया गया है, जिनमें बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों का चयन हो गया है। उन सभी के लिए यह आवश्यक सूचना है एवं जिन विषयों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है। तो क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका कहाँ पर चयन हुआ है, किस ज़िले में आपको जाना है, ज़िले में भी जाना है तो किस स्थल पर जाना है, साथ में क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आप सभी को साथ में लेकर के जाना है, उन सभी बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सभी लोग आवश्यक जानकारी को बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित होकर के अच्छे से सुन लें और उसके बाद ही आप अपना अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ से देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी विज्ञापन था, जिसकी परीक्षा करवा ली गई थी, जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया है, इसकी वेबसाइट है। आपको रिजल्ट देखने के लिए www.bpsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट भी बनी हुई है stateBihar.gov.in पर। एजुकेशन बिहार एवं प्रत्येक जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर भी उक्त परिणाम को देख सकते हैं। मतलब जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस जिले में भी उस एनआईसी की वेबसाइट पर भी आपका परिणाम अपलोड कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं आपको कहाँ पर पहुँचना है। सबसे पहले बड़ी बात है किस जिले में पहुँचना है। जिस जिले में आपका चयन हुआ है, वह जिला यानी उस जिले के मुख्यालय में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है। वहाँ पर जो है ही आपको पहुंचना है। यानी आप जैसे मान लीजिए पटना में आपका चयन हुआ है, तो पटना मुख्यालय में ही आपको जाना है। किसी भी चंपारण में हुआ है तो आपको चंपारण के मुख्यालय में जाना है। किसी भी जिले में, जिस भी जिले में आपका चयन हुआ है, वहाँ पर आप उसके जिला मुख्यालय में उपस्थित होंगे और वहाँ पर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी वहाँ पर डीईओ बोलते हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में डीआईओस होते हैं, वैसे ही जो है झारखंड, बिहार इत्यादि में डीईओ होते हैं, अर्थात जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। वहाँ कार्यालय होता है, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर सेंटर बनाए गए होंगे। ऐसा सेंटर नहीं कि आप जैसे 5-5, 10-10 किलोमीटर पर एक संबंधित काउंसलिंग सेंटर बना होगा, वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। वो भी समय है 9:30 बजे, यानी सुबह में 9:30 पूर्वाह्न, यहाँ लिखा हुआ है पूर्वाह्न 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो ये पूर्वाह्न का मतलब आपको सुबह वेला में आपको उपस्थित होना है, वो भी 9:30 बजे तक। अब आइए देखते हैं कि काउंसलिंग के समय में क्या आवश्यक, आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम सीनियर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। साफ सुथरी बातें ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लिख दी गई हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी हड़बड़ी न करें। मतलब आपको समय सारणी के अनुसार ही पहुँचना है। इसमें कोई हड़बड़ी न करें, किसी प्रकार की आपाधापी नहीं करें। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं। मतलब आपका जो है जिस तारीख में हो रहा है काउंसलिंग, तो आप सीनियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित होगा। आप समझ लीजिए, जिसकी फर्स्ट रैंक होगी वो सीनियर कहलाएगा, जो सेकंड रैंक होगी तो सेकंड सीनियर कहलाएगा। इस प्रकार से वरीयता क्रम निर्धारित होगा। आपके काउंसलिंग तिथि से वरीयता क्रम निर्धारित नहीं होगा, इसलिए कोई आपादापी नहीं करना है। सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है। दिनांक देखिए 25/12/2023 से लगातार द्वितीय चरण टियर 2 का कक्षा स्तर, प्रथम चरण टियर 2 पूरक परीक्षा का कक्षा स्तर यानी प्राथमिक 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक में 11 से 12 सभी विषय को यहाँ पर जो है 25/12/2023 से लगातार काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। 26/12/2023 से लगातार मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 सभी विषय के प्रतियोगी शिक्षकों को। फिर 27/12/2023 से लगातार माध्यमिक को यानी 9 से 10 वालों को 27 तारीख को सभी विषय के प्रतियोगी शिक्षकों को यहाँ पर लिखा गया है। ये नोटिफिकेशन है। और ये लगातार उच्च माध्यमिक का यानी टीजीटी पीजीटी लेवल का जो है 28/12/2023 से लगातार सभी विषय को यहाँ बुलाया गया। तो यहाँ प्राथमिक के लिए 1 से 5 वालों को जो है 30/12/2023 से लगातार। यहाँ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। काउंसलिंग की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी, यानी ये स्टार्टिंग डेट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो कि 4 दिन 5 दिन तक लग सकता है। किसी का 27 को होगा, किसी का 28 का, इस प्रकार से
यह बाद में नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी आपको क्लियर होगा। यहाँ से देख सकते हैं काउंसलिंग की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। उपर्युक्त समय सारणी में संबंधित जिला अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए परिवर्तन कर सकता है, अतः सभी अभ्यर्थी अपने आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। मतलब जिस जिले में हुआ है तो वहाँ पर जो डीईओ ऑफिस है वहाँ पर आप जरूर वहाँ के पदाधिकारी कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र, यानी जो आपने एडमिट कार्ड लिया था उसका मूल प्रति एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित अपने स्व प्रमाणित करना है, किसी गजटेड ऑफिसर इत्यादि से डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन नहीं कराना है। तो आपको स्व प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स में मूल प्रवेश पत्र भी ले जाना है प्लस उसका छाया प्रति। मुझे लगता है कि आप सभी का कम से कम 10 सेट 5 सेट जरूर बनवा लीजिएगा। भले इसमें एक प्रति लिखा है तो आपको अगर मूल प्रवेश पत्र मांगा है तो उसकी 5 प्रति निकलवा लीजिएगा और एक मूल प्रति रखिएगा। मूल आधार प्रमाण पत्र, यानी आधार प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आधार मूल आधार, और उसकी छाया प्रति भी 5-6 प्रति निकलवा लीजिएगा। यहाँ एक प्रति लिखा है और स्व प्रमाणित कर लीजिएगा। सभी शैक्षणिक यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए, एमएड, बीएड जो भी हैं आप उसके मूल डॉक्यूमेंट्स और उसकी छाया प्रति और लगभग 5-6 सेट आप बनवा लीजिएगा। 5 सेट कम से कम सभी अपने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को, और साथ में जो आपने बिहार लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरा था ऑनलाइन, उसमें जो कागज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए थे उनका भी यानी आपको निकलवाना होगा। उस पर जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उसको हॉलमार्क्स लगा करके वेरिफिकेशन किया गया होगा, उसको भी आपको अपने आईडी पासवर्ड के द्वारा उसको डाउनलोड कराना होगा और उसका भी आपको 2 सेट और यानी उसको रंगीन में निकलवाइएगा और उसके 3 प्रति जो है उसका फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। जो आप ऑनलाइन निकलवाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ, मूल शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। सीटेट अगर हैं तो सीटेट का भी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और जो आप लोक सेवा आयोग बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं उसका डाउनलोड वाटर मार्क प्रति स्व प्रमाणित छाया प्रति रखना है। तो ये ध्यान देना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड किए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर से आप यानी डाउनलोड कराना होगा। ये दिमाग में रखिएगा। ये साइबर कैफ़े से जहाँ से आप ऑनलाइन फार्म भरवाए होंगे वहाँ से भी निकाल सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटोग्राफ लग रहा है, वो भी जो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय फ़ोटो लगाए थे उसका, लेकिन आप कम से कम 15-20 फ़ोटो वही रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह स्थल पर नियुक्ति होने के बाद भी बहुत सारे फार्म भरे जाते हैं, वहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना होता है। आरक्षण दावा से संबंधित जो बिहार के लोग होंगे उनका जो है जो भी आरक्षण मूल प्रमाण पत्र उसका लगेगा, चाहे वो जाति हो, चाहे निवास स्थान इत्यादि हो, तो वो वहाँ के लोगों के लिए है। बाहर के जितने लोग हैं अपना निवास और जाति रखे रहेंगे, लेकिन आपका वहाँ बाहर के जितने भी प्रतियोगी शिक्षक हैं उनका शायद सामान्य में चयन हुआ है, तो उनका जाति से कोई लेना देना नहीं है। जन्म तिथि में छूट लेने वाले ये सभी बिहार के लोग होंगे, क्योंकि उन्हीं को जो है वहाँ पर आरक्षण का जन्म तिथि में छूट इत्यादि का फ़ायदा मिलता है। और उपस्थित होने वाले 9 से 10 एवं 11 से 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। मतलब 2 सप्ताह आपका ओरिएंटेशन चलेगा, अर्थात आप मान के चलिए जो 9 से 10 एवं 11 से 12 के सफल अभ्यर्थी होंगे उनका 14 या 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण चलेगा, तो इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करके ही जाएंगे। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, और मतलब आधार कार्ड आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार आप जो है साइबर कैफ़े पे जा करके अपना आधार नंबर से चेक करा लीजिए कि आपका मोबाइल अपडेट है अथवा नहीं। तो ये सभी बैंक पासबुक, देखिए वैसे बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक का हो, लेकिन शायद बिहार में एसबीआई बैंक का अकाउंट होना चाहिए। मान लीजिए किसी का जो बाहर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड या अन्य किसी भी प्रदेश के प्रतियोगी शिक्षक हैं, उनका अकाउंट अदर बैंक में है या एसबीआई में ही है, तो जिनका एसबीआई में है उनको अभी आपको बैंक पासबुक अपना लेके जाइएगा, मौजूदा जो भी होगा। उसके बाद आप अगर बिहार में आप जॉब करेंगे तो बिहार में संबंधित जो भी ब्रांच होगा वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन भी जो है अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो आपका अकाउंट बिहार में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिनका अकाउंट नहीं है एसबीआई बैंक में, उनको वहाँ पर संबंधित ब्रांच के जो भी कर्मचारी होंगे आपका ज़रूर वहीं पर विद्यालय में उपस्थित जब होंगे तो वहाँ पर आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर भी जिस भी बैंक का आपके पास अकाउंट होगा उसका एक पासबुक ज़रूर ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लेते जाइएगा।
लगता नहीं है, लेकिन आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये सभी आधा अगर पैन है तो पैन का भी आप लेते जाइएगा, नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है संबंधित ज़िले में, जिस भी ज़िले में आपका चयन हुआ है वहाँ पर ज़रूर आप पहुँचे। काउंसलिंग स्थल के समीप बैंक अकाउंट खोलने के लिए काउंटर, मतलब बैंक अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपका कुछ भी नहीं है तो वहाँ बैंक अकाउंट का काउंटर भी लगेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अकाउंट एसबीआई का मांगता है, जिसका एसबीआई का अकाउंट है उनका एसबीआई का अकाउंट पुनः नहीं खुलेगा, तो वे क्या करेंगे, उसको आप जो है ट्रांसफ़र ले लीजिएगा और कोशिश करिएगा बैंक वालों से कह करके उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिएगा। सैलरी अकाउंट नहीं होता है, आपका जो अकाउंट जो खुला होगा वह सैलरी अकाउंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बैंक ब्रांच मैनेजर से मिल करके उस अपने ही अकाउंट को जो है सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिएगा। तो ये आवश्यक जानकारी है, आप सभी लोग इससे अवगत हो लें। इस वीडियो को अपने सभी उन मित्रों तक जरूर शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी को प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।